Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the EMF is induced in a single isolated coil due to A of flux through the coil by means of varying the current through the same coil. Okay, this phenomena is called B. Here A and B refers to option A is constancy, mutual inductance. Option B is change, self inductance. Option C is constancy, self inductance. ऑप्शन डी इज चेंजेस म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है। हमें बताना है कि एक ईएमएफ है इज इंड्यूस इन अ सिंगल कॉइल आइसोलेटेड कॉइल ड्यू टू the flux change the coil by means of varying the current through the same coil. Okay, the phenomena is called, हमें यहाँ पर बताना है कि इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर ईएमआई यानी कि इंडक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है। क्या करना है हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर डिफाइन करना है। ओके, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख सकते हैं, या फिर हम इसको सेल्फ इंडक्शन भी क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है क्या, पहले हम ये देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, देखिए अगर आपका किसी भी लूप से, किसी भी करंट कैरिंग लूप या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख लेते हैं, रख देते हैं। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या फिर आपका कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका तीन वेज से चेंज हो सकता है। आइदर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या फिर एरिया वेक्टर चेंज हो, या फिर क्या हो आपका नॉर्मल बिटवीन द, या फिर आपका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ओरिएंटेशन चेंज हो, तब आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो आपका चेंज होता है उसके कारण क्या होता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। जिस ईएमएफ इंड्यूस का जो मॉड होता है उसे क्या हम लिखते हैं, डी फाई बाई डी टी। दिस इज अ मॉड ऑफ अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो देखिए ये हमारे क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ सीधे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या लैंग्वेज में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि द ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ सिंगल आइसोलेटेड कॉइल। कोई आपके क्या है, सिंगल आइसोलेटेड कॉइल है। लेट दिस इज अवर ए सिंगल आइसोलेटेड कॉइल। ये क्या हमारी कोई सिंगल आइसोलेटेड कॉइल है। ओके, दिस इज अवर सिंगल आइसोलेटेड कॉइल। ये आपके सिंगल आइसोलेटेड कॉइल है। ओके, जिसमें आपके देखिए ऐसे आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ओके, अब देखिए द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ सिंगल आइसोलेटेड कॉइल ड्यू टू डेस ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल बाय मींस ऑफ वेरिंग द करंट थ्रू द सेम कॉइल। ओके, तो देखिए अगर क्या होता है, आपकी कोई भी आपकी कोई कॉइल है, जैसे आपके यहाँ पर एक कॉइल है। इस कॉइल में देखिए आपकी क्या कर रही है, करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो देखिए अगर इस कॉइल में आपकी करंट फ्लो करेगी तो इससे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसमें क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और लेट ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कर रहा है, इसके यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, आपको शो कर रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर एरोज जो है these are showing the direction of the magnetic field inside this coil। कॉइल में क्या कर रहा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है, जिस कॉइल से आपका करंट क्या कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। ओके, तो देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है इस कॉइल से। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है इस कॉइल से। तो हम यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं, जितना भी आपका फ्लक्स है, द फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये किसके है, आई के यहाँ पर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, आई क्या है, आई है आपकी करंट, आई क्या आपकी करंट। ओके, तो देखिए जैसे ही आप क्या करते हैं, आप करंट के मैग्नीट्यूड को डबल करेंगे तो क्या होगा, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, भी डबल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप आई को इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या होगा, फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप आई को डिक्रीज करेंगे तो आपका फ्लक्स क्या करेंगे, यहाँ पर आपका डिक्रीज करेगा। ओके, तो देखिए जो आपका फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट विच इज पासिंग थ्रू द सेम कॉइल। जो सेम कॉइल से आपकी करंट पास कर रही है उसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इस तरीके के, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जब आपका फ्लक्स क्या करता है, आई के प्रोपोर्शनल हो जाता है सेम कॉइल से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पर हम इस रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट एल को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। हम लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू एल आई। और यहाँ से हम एल को क्या डिफाइन करते हैं, एल को हम डिफाइन करते हैं फाई डिवाइड बाई आई। ओके, हाई क्या मैग्नेटिक फ्लक्स, आई इज द करंट, और एल, एल को क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ से आपका दिस इज नोन एज अवर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या कहलाता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हम इसके यहाँ से एल को क्या करते हैं, यहाँ से डिफाइन करते हैं। ओके, तो दिस इज अवर एल, ये क्या हमारा एल होता है। ओके, तो देखिए इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपका सेम कॉइल में ही क्या हो रहा है, आपका इसी के कॉइल का आपका करंट चेंज हो रहा है। इसी कॉइल के करंट चेंज होने के कारण इससे क्या, अगर देखिए यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है, करंट यहाँ पर आपका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो देखिए अगर आपका करंट इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। और अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है यानी कि चेंज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका एक ईएमएफ क्या होगा, आपका इंड्यूस होगा। जिसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ई, यानी कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ
इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे हैं, वो कितना हो जाएगा आपका d5/dt। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ईएमएफ, क्या हो गया आपका इंड्यूस हो जाता है, क्या हो गया आपका यहाँ पर आपका ईएमएफ क्या हो गया आपका इंड्यूस हो गया। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। एक कॉइल में, जिस कॉइल की हम बात करें उसी में आपका करंट चेंज हो रहा है, उसमें करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और सेम कॉइल में आपका क्या हो रहा है, ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस होता है। और ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, आपका अपोज करेगा, किस चीज का अपोज करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा, या फिर इंक्रीज इन करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि देखिए, द ईएमएफ इन अ सिंगल आइसोलेटेड कॉइल ड्यू टू ए ऑफ द फ्लक्स थ्रू द कॉइल बाय मींस ऑफ वेरिंग द करंट थ्रू द सेम कॉइल। ओके, तो देखिए ए क्या है यहाँ पर, ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, जब आपका क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो हम लिख सकते हैं पहले वाले ऑप्शन में क्या होगा, ए को किससे हम लिख सकते हैं, ए में आएगा आपका चेंज। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इन अ सिंगल कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ द फ्लक्स थ्रू द कॉइल बाय मींस ऑफ वेरिंग द करंट थ्रू द सेम कॉइल। सेम कॉइल की करंट वेरी कर रही है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बी। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, आपका सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। अगर सेम कॉइल होती है तो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, आपका सेल्फ इंडक्टेंस यूज करते हैं। ओके, सो ये आपके देखिए यहाँ पर दो कीवर्ड आ गए। ओके, तो ए और बी किसको रिफर कर रहे हैं, आपका ए चेंज के लिए और बी आपका सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। तो देखिए ये आपका ऑप्शन बी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी। तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आंसर आपका, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.